गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया। अब बेटा सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे चलती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन प्लांट्स के पास जो ऑर्गन है वो होता है बेटा फ्लावर। फ्लावर विच इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा फ्लावर। इसके बाद बेटा फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ये आपने याद रखना है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी प्रोफेसर पी महेश्वरी। प्रोफेसर पी महेश्वरी बेटा। अब फ्लावर जो कि साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो मेन ऑर्गन है, साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द फ्लावर्स। साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स। जो साइंस हम पढ़ते हैं फ्लावर्स की, जिसमें इसको कल्टीवेट कराना, इसको ग्रो करवाना, इसकी मार्केटिंग करना, ये जिस ब्रांच में आता है बेटा वो है फ्लोरिकल्चर। दैट इज फ्लोरिकल्चर, जो ब्रांच डील करती है। इसके बाद बेटा एंजियोस्पर्म प्लांट्स की जब हम स्टडी करते हैं तो किस फ्लावर की स्टडी करेंगे। हमें ऐसा फ्लावर चाहिए जिसमें सारे करेक्टरिस्टिक्स हों। जैसे मॉडिफाइड जो फ्लावर्स होते हैं उनमें सारे फीचर्स नहीं मिलते, जो मॉडिफाइड फॉर्म होती है वही मिलती है बेटा। इसलिए हम लोग एक प्लांट यूज करते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक करेक्टर्स हैं। मोस्ट ऑफ ऑल एंजियोस्पर्मिक करेक्टर। तो मतलब इस चैप्टर में हमने, क्योंकि फ्लावर डिटेल में पढ़ना है, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स में कैसे होती है ये डिटेल में पढ़ना है। तो ऐसा फ्लावर जिसमें इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स होते हैं वो होता है बेटा कैप्सिला। यू मस्ट रिमेंबर द नेम कैप्सिला। कैप्सिला इज एक्चुअली Shepherd's purse. That is beta Shepherd's purse. It's another name. And it is easily available. तो इसमें सारे करेक्टर्स हैं कैप्सिला में, और इसलिए इसकी स्टडी करते हैं। फिर ये इजीली अवेलेबल होता है बेटा, इट इज इजीली अवेलेबल। तो इसलिए हम इसको ना टिपिकल एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। सो कॉल्ड टिपिकल एंजियोस्पर्म। कैप्सिला बेटा ये कैसा प्लांट है? एनुअल प्लांट है। इट्स एनुअल
और ये वीड है बेटा, एक्स्ट्रा ग्रो करता है विंटर सीजन में फील्ड में। और इसकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो डायप्लॉइड है, इसके पास रूट स्टेम लीव्स होते हैं, और इसके पास मेल फीमेल स्पोर्स हैं बेटा। और अब हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन ऑर्गन है मींस फ्लावर, इसको डिटेल में पढ़ना बच्चों। फ्लावर जिसका स्ट्रक्चर आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। फ्लावर का स्ट्रक्चर बेटे ऐसा रहेगा। ये सो इसमें सबसे नीचे ये जो पार्ट है सोलन पार्ट विच इज रिसेप्टेकल, और बेटा इसका हम लोग थैलेमस भी बोलते हैं, रिसेप्टेकल और थैलेमस। जो नीचे ग्रीन लीव्स होते हैं यूजुअली दे आर कॉल्ड एज सेपल, दीज कलर्ड आर कॉल्ड एज पेटल और कैलिक्स कोरोला। +1 में आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है इनको। इसके बाद बेटा मेल और फीमेल के पार्ट्स कौन से हैं। सेंटर में इसका फीमेल का पार्ट है, दिस इज ओवेरी स्टाइल स्टिग्मा, ओवेरी स्टाइल स्टिग्मा एंड कलेक्टिवली पिस्टिल कार्पल। मेल पार्ट बेटा फिलामेंट, एंथर, collectively called as stamen। तो ये पार्ट है बेटा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन है एंजियोस्पर्म प्लांट्स के पास, ये साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर एक्चुअली मॉडिफाइड शूट है, इट्स मॉडिफाइड शूट। फ्लावर मॉडिफाइड शूट कैसे है, इसके अंदर नोड और इंटरनोड्स कहाँ हैं। इसमें बेटा यहाँ पे ये नोड्स होते हैं, यहाँ पे इंटरनोड का स्पेस 0 है, ये कंडेंस्ड होते हैं यहाँ पे इस तरह से। जैसे नॉर्मल स्टेम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे इस पे नोड्स मिलते हैं, इन पे क्या है जैसे लीव्स हैं। आप यूं इमेजिन करिए कि ये स्टेम जो है ये कंडेंस हो जाए, सारे नोड्स पास पास आ जाएं और इंटरनोड्स 0 हो जाए, तो वो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या होगा, थैलेमस या रिसेप्टिकल। और जो ये 4 पार्ट दिख रहे हैं, होल्स जो दिख रहे हैं जैसे कैलिक्स, कोरोला और पिस्टिल और स्टेमन, ये कौन हो गए फिर, मॉडिफाइड लीव्स हैं ये, क्योंकि नोड पे क्या आते हैं, लीव्स। और ये सब स्ट्रक्चर किसका पार्ट है, दे आर मॉडिफाइड लीव्स ऑफ दिस कंडेंस्ड स्टेम। तो ये इसमें नोड सारे पास पास आ गए, इंटरनोड का स्पेस 0 है और ये मॉडिफाइड शूट है। यस बेटा। अब इसके बाद बच्चे जो ये लोअर पार्ट है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज पेडिसल। पेडिसल अब हमने +1 में पढ़ा है कि पेडिसल के ऊपर अगर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो तो उसको क्या कहते हैं, ब्रैक्टियोल। ब्रैक्टियोल।
अब इसके बाद है कि फ्लावर के पार्ट्स कौन से हैं। फ्लावर के पार्ट्स अभी आपको दिख ही रहे बेटा, सेपल, पेटल, पिस्टिल और स्टेमन, ये 4 पार्ट्स हैं। सो फर्स्ट इज हाँ जी बेटा, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स हैं। फ्लावर में बेटा कैलिक्स, कोरोला, उसके बाद थर्ड नेक्स्ट पार्ट क्या था, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, मेल पार्ट और बेटा फीमेल पार्ट, ये पार्ट्स हैं। अब इनमें जो असेंशियल पार्ट्स हैं, मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए जो असेंशियली जिनके अंदर गैमीट्स बनते हैं, दे आर असेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, और ये नॉन असेंशियल है, ये असेसरी पार्ट्स हैं। दे आर नॉन असेंशियल, मतलब डायरेक्ट इनका कोई रोल नहीं है, बट ये पोलिनेशन में, जैसे बर्ड प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, या इनको कहते हैं नॉन असेंशियल, या फिर आप कह सकते हो असेसरी पार्ट्स। जैसे आपने 10th में पढ़ा है, पोलिनेशन में इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम इनका रहता है। अब 1 बाय 1 इन पार्ट्स को पढ़ना हमने बेटा। पहला है कैलिक्स, फर्स्ट पार्ट इज कैलिक्स। कैलिक्स जो है बेटा वो आउटर मोस्ट होल है। कैलिक्स इट इज आउटर मोस्ट होल, सबसे बाहर वाला पार्ट है बेटा फ्लावर लीव्स में। इसमें अगर इंडिविजुअल लीव को कहना हो तो ये जैसे कैलिक्स, ये लोअर पार्ट जो थे, इन सबको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, कैलिक्स। इनमें से अगर इंडिविजुअल लीफ को कहेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, इंडिविजुअल लीफ को आप कहेंगे सेपल। ठीक है जी। कैलिक्स जो आउटर मोस्ट होल है, आउटर मोस्ट होल मतलब सबसे बाहर वाले सर्कल में, आउटर मोस्ट होल ऑफ लीव्स। और इनमें इंडिविजुअल लीफ को अगर आपने टाइटल देना है, यू कैन कॉल इट एज सेपल। सेपल्स जो होते हैं वो ग्रीन इन कलर होते हैं यूजुअली, सेपल्स आर ग्रीन कलर्ड, यस, बट कुछ केसेस में दे मे बी कलर्ड लाइक द पेटल्स, बट इन सम केसेस colored like petals। जो colored होल है कोरोला, उसकी तरह हो सकते हैं। यस बेटा, जब ये colored होते हैं तो इस कंडीशन में when they are colored then they are called as petaloid। You can call them as petaloid when calyx is colored like the corolla। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, फ्लावर के हमने 4 पार्ट्स थे जो अभी देखे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो मेल और फीमेल के पार्ट्स हैं, दे आर असेंशियल बिकॉज उनका डायरेक्ट रोल है गैमीट फॉर्मेशन में। सेकंड जो पार्ट थे कैलिक्स और कोरोला, वो कोई डायरेक्ट रोल नहीं प्ले कर रहे, दे आर नॉन असेंशियल और असेसरी पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। तो आप कहेंगे वो नॉन असेंशियल सेगमेंट में आते हैं फ्लावर के। तो फिर हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है कैलिक्स। कैलिक्स क्या होते हैं बेटा, आउटर मोस्ट होल में जो लीव्स हैं, फ्लावर के सबसे बाहर वाले सर्कल में जो लीव्स हैं, दे आर कॉल्ड एज कैलिक्स। एंड इंडिविजुअल लीफ इन दिस कैलिक्स इज कॉल्ड एज सेपल। Sepals are green in color, but in some cases they may be colored like the petals. When they are colored like the petals, then they are titled as petaloid. You can call them petaloid. What is the function of calyx? Calyx का function protective है बेटा, ये protection के काम आते हैं। They are protective in nature. Yes. बड कंडीशन में जब फ्लावर होता है, प्रोटेक्शन कब करते हैं ये, जब फ्लावर बड कंडीशन में था उस टाइम कैलिक्स इसको प्रोटेक्ट करता है। और सेकंड फंक्शन क्या है, दे प्रिवेंट रैपिड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन याद है ना, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस। तो ये उसको प्रिवेंट करते हैं कि ये ट्रांसपिरेशन ना हो।
ओके, जब फ्लावर ओपन होगा तो कई बार तो ये गिर जाते हैं, कई बार परसिस्ट करते हैं, और समटाइम्स व्हेन दे आर कलर्ड, जब ये पेटलोइड फॉर्म में होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं पोलिनेटर को। अब सेकेंड पार्ट है बेटा कोरोला। कोरोला कौन थे? कलर्ड होल्स जो था, कलर्ड लीव्स जो था, सेकेंड पार्ट में जो आते हैं दे आर कोरोला। देखो बेटा, जैसे ये रिसेप्टिकल, फर्स्ट होल कैसे थे? ग्रीन इन कलर, इंडिविजुअल लीफ को क्या कहा आपने? सेपल। इसके बाद सेकेंड पे आते हैं जो बेटा ये कलर्ड लीव्स हैं। कलर्ड लीव्स को हम क्या कहेंगे बेटा? कोरोला। और इनमें आपने इंडिविजुअल लीफ को कहना हो तो पेटल। इंडिविजुअल लीफ इज कॉल्ड एज पेटल इन द फ्लावर। फंक्शन आपको पता ही है, दे आर ब्राइटली कलर्ड, फ्रेग्रेंस भी रहती है इनमें, ब्राइटली कलर्ड है, फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाते हैं, इनमें फ्रेग्रेंस भी है बेटा। तो ऑब्वियसली इनका फंक्शन क्या हो गया? टू अट्रैक्ट पोलिनेटर्स, यानी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं जो पोलिनेशन करवाएंगे। ओके, अब एक टर्म और यूज होती है, पेरियंथ। पेरियंथ टर्म हम कब यूज करते हैं बेटा? फ्लोरल एनवेलप इंक्लूडिंग बोथ कैलिक्स एंड करोला। जब आप दोनों काउंट करते हैं, बोथ कैलिक्स एंड करोला, देन द टर्म पेरियंथ कैन बी यूज्ड। तो जब सेपल और पेटल्स अनडिफरेंशिएटेड हों, इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं आप, तब इनके इंडिविजुअल मेंबर को क्या कहेंगे? सेपल या पेटल? नहीं, तब हम इनको एक नया नाम देंगे, टेपल। देखो बच्चे, अब दोनों ही अलग अलग, ये ग्रीन इन कलर्ड है, ये रेड है। अगर ग्रीन है तो हम इनको क्या कहेंगे? कैलिक्स है, इंडिविजुअल मेंबर सेपल है। कलर्ड हो तो ये कोरोला है, इंडिविजुअल मेंबर पेटल है। कलेक्टिवली जब हम कहेंगे पेरियंथ। जब ये दोनों एक जैसे हों, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तब हम एक इंडिविजुअल मेंबर को क्या कहेंगे? टेपल। टेपल टर्म कब यूज करेंगे? व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला undifferentiated, when they are undifferentiated, then the term perianth is used. इसके बाद थर्ड हॉल, नेक्स्ट मेंबर कौन है बेटा? एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम एंड्रोइशियम का ये स्ट्रक्चर बेटा ऐसा, और गायनोइशियम ये। अगर आपने इस चैप्टर में इस टॉपिक को डिटेल में समझना है तो आप +1 के मॉर्फोलॉजी चैप्टर से फ्लावर की रीडिंग लेंगे तो आपको ये टॉपिक और बेटर समझ में आएगा। तो इन दोनों पार्ट्स को, एंड्रोइशियम और गायनोइशियम को, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अब आपने यहाँ तक रीड करना है फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स, इसका डायग्राम, और फ्लावर जो शूट है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं दैट इट्स अ मॉडिफाइड शूट। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।